के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई के वर्ली में अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। वर्ली शवदाह गृह में रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुंबई पुलिस के जवानों ने शस्त्र सलामी। वर्ली में शमशान के बाहर पहुंचे चाहने वाले लोगों की भारी भीड़ लगी। लोग लगा रहे थे वंदे मातरम के नारे। मुंबई के कोलाबा में उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। उद्योग, फिल्म, खेल, राजनीति जगत से जुड़े हुए लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुंबई पहुंचकर रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए। उनके साथ पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट कर कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान। रतन टाटा को दिया गया राजकीय सम्मान। मुंबई के एनसीएमए मैदान में रतन टाटा के पार्थिव को तिरंगे से लपेट कर रखा गया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शोक सभा के दौरान प्रस्ताव पारित किया। शिवसेना उद्धव गुट ने भी रतन टाटा के लिए मांगा भारत रत्न। प्रवक्ता आनंद दुबे ने भारत सरकार को पत्र लिखा। रतन टाटा के घर पहुंचकर सचिन तेंदुलकर ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के निधन की खबर आते ही मुंबई में चल रहा गरबा रोका गया। गरबा कर रहे लोगों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मेरा मानना है कि 21वीं सदी इंडिया और एशियन देशों की सदी है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है तो भारत और एशियन की मित्रता, संवाद और सहयोग बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में लाओस की पारंपरिक रामायण भी देखी। लाओस की रामायण सांस्कृतिक धरोहर के फलक फलम के नाम से जानी जाती है। हरियाणा में नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। हरियाणा में 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। हरियाणा में हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ प्रभारियों ने नतीजों की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक हार के कारणों का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। हरियाणा में हार पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, हम हारे क्योंकि पूरे चुनाव में नेताओं ने पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय माकन ने इनकार नहीं किया। कहा, और भी कई सारे कारण होते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जलेबी बनाते हुए पोस्टर लगाए। पोस्टर के जरिए राहुल पर तंज किया। लिखा, जलेबी की जाति बताएं राहुल गांधी। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का रहेगा गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा, दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कल ही समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में मिले बहुमत के बाद सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी नेशनल कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर में पार्टी विधायकों की बैठक। उमर अब्दुल्ला चुने गए विधायक दल के नेता। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला। दिल्ली में विधायक फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए सालाना किया गया। दिल्ली सीएम आवास सील होने के बाद पहली बार दिखी सीएम आतिशी। घर के पैक सामान के बीच फाइलों का निपटारा करती हुई नजर आई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर बड़ा आरोप। पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम आतिशी के पास, लेकिन एलजी ने दबाव डालकर उनका घर सील करवा दिया। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर तंज किया। कहा, खुलने चाहिए शीश महल के राज। सीएम आवास को केजरीवाल ने जनता के पैसे से बनवाया था बंगला। संजय सिंह ने एलजी विनय सक्सेना की भूमिका पर खड़े किए सवाल। बोले, 62 विधायकों के समर्थन से सीएम बनी आतिशी का सामान एलजी ने बाहर फेंकवाया।